कोचिंग के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना चुका बीआरसी इंस्टीट्यूट करवाता है +1 +2 मेडिकल नॉन मेडिकल जेईई मेंस एडवांस नीट की कोचिंग। बीआरसी इंस्टीट्यूट जाना जाता है अच्छे कंपटीशन के लिए, जहां हर साल सैकड़ों बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं और बीआरसी का हर साल का रिजल्ट सराहनीय है। इसके लिए एक अच्छा अनुशासन, अच्छा स्टडी मटेरियल, अच्छी फैकल्टी जो बीआरसी इंस्टीट्यूट के पास अवेलेबल है। अभी बीआरसी में +1 +2 जेईई नीट की एडमिशन चल रही है, तो आइए ज्वाइन बीआरसी, हेल्दी बीआरसी। आपने जो मुझे मान सम्मान दिया, मैं उसका ऋणी हूँ। आज से नहीं, बड़ा लंबे समय से आपका जो प्यार, जो सहयोग, जो अपनापन मेरे साथ है, वो मेरी शक्ति है। सच बताऊँ ना, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, और शक्ति क्या है, आप सब साथी है जो बुरी परिस्थिति में मेरे साथ खड़े हैं। मेरा अचानक कार्यक्रम था, ऋषिकेश जाने का कार्यक्रम था, तो मैंने ऐसे ही साथियों को आप ग्रुप में डाला। मैं चाह रहा था, मैंने कहा कुछ संगठन की पर चर्चा हो जाएगा, सब लोगों के पास टाइम है। तो आप लोगों ने एक से एक मतलब जुनून था कि आप लोग सब तैयार हो गए। जिस तरह से शिलाई के अंदर हमारे शिलाई के साथियों ने भव्य स्वागत किया, अपनी बात को रखा, ये सारी बातें अभी शिलाई में डिस्कस करके आए हैं। और तब फील्ड में जाके पता लगता है कि सच में कुछ शिक्षक साथियों में किस तरह की स्थितियों से, किस तरह की प्रॉब्लम से हमारा शिक्षक जूझ रहा है। ये बात भी सही है, हमारे साथियों में कुछ करने का जुनून भी है। ये पता भी जब आप संपर्क करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो पता चलता है। पर हमारी कमी क्या है कि हम अपने लोगों से संवाद नहीं करते। अभी सुझाव आए, परमार जी ने जो सुझाव दिए कि हमें गूगल मीट के माध्यम से लगातार बात करते रहनी चाहिए, संगठन की मीटिंग्स करते रहनी चाहिए, ऑफलाइन ऑनलाइन मीटिंगें होती रहनी चाहिए। और मुझे लगता है कि ये सच में मतलब संगठन को जिंदा रखने के लिए, उसको गति देने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आप एक दूसरे के संपर्क में होते हैं, तो आपके अंदर कोई नई ऊर्जा आ जाती है, नई चीजें, नए सुझाव, नई एनर्जी और नए विचार आ जाते हैं। और मुझे लगता है कि संगठन के अंदर इन चीजों को और अपने डिपार्टमेंट को, अपने विभाग को जिंदा रखने के लिए चीजें जरूरी भी है। मेरा प्रयास रहता है कि मैं लगातार लोगों से संपर्क करूं। और साथियों, मैं बड़े ईमानदारी से कह रहा हूं कि आप सब जिन्होंने मुझे फोन किया होगा, कोई काम दिया होगा, मैंने कोशिश की होगी। कोई भी साथी बोल नहीं सकता मुझे प्रदेश के नाम से कि मैंने किसी को इग्नोर किया है। देखिए, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है कि कोई काम होते भी नहीं है, टाइम लग जाता है, पर लेकिन फॉलोअप करना, उसकी तह तक जाना, उसका जवाब देना, कॉम्प्लाइंस देना, ये मुझे लगता है कि इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए और वो दे देना चाहिए। यही हम कर सकते हैं, और उसमें मैं बड़ी ईमानदारी से काम करता हूँ पिछले 25 सालों से। और यही वजह है कि ये विश्वास मैंने कर्मचारी साथियों, शिक्षकों में नहीं, बल्कि मैंने पूरे प्रदेश के कर्मचारियों में, वो चाहे डॉक्टर्स है, वो चाहे इंजीनियर्स है, वो चाहे हमारे यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर है, कॉलेज के प्रोफेसर है, और वो निगमों के एम्प्लॉयज है, उन सब के अंदर भी ये विश्वास है कि नहीं, वीरेंद्र चौहान एक ऐसा फेस है जो किसी भी सरकार के खिलाफ सच्चा और झूठ बोलने का मादा रखता है। और ये बात में माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी हो, या इससे पहले मुख्यमंत्री हो, या उससे पहले वीरभद्र जी हो, जो वीर भी थे, भद्र भी थे इनकी तरह, या हमारे प्रेम कुमार धूमल जी हो, मैं सबके सामने बड़ी सटीक तरीके से अपनी बात को रखता आया हूँ, अब भी रखता हूँ। अभी हम परसों 1 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू से मिले, हालांकि वो नए वर्ष की शिष्टाचार बधाई बहुत ही मुलाकात थी। हमने उसमें भी कुछ बातें रखी उनसे। आपने देखा होगा कि 10 मिनट तक हमारा बीच में वार्तालाप चलता रहा, उसमें कुछ बातें होती रही, संगठन की बातें होती रही, बैठक के बारे में बातें हुई। हर बच्चे का सपना होता है कुछ बड़ा करने का, और उनके सपनों को साकार करने के लिए चाहिए एक मजबूत नींव। करियर एकेडमी स्कूल लेकर आया है एक ऐसा मंच जहां शिक्षा और संस्कार मिलते हैं आधुनिकता के साथ। खेल, कला, संगीत और अन्य सह शैक्षणिक गतिविधियां आपके बच्चे के हर हुनर को संवारने के लिए तैयार हैं। तो आइए अपने बच्चे के भविष्य को उज्जवल बनाएं। आज ही करियर एकेडमी स्कूल से जुड़ें। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। जो पोस्टों की कम करने की बात वो कर रहे थे, कैसे किया जा सकता, तो हमने उसमें बड़े स्टील शब्दों में कहा कि मैंने कहा सर, ये छोड़ो, ये जो पोस्टें कम करने वाली बात आ रही है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, चाहे कोई और विभाग है, वो चाहे शिक्षकों की बातें है, मैंने कहा छोड़ो, आप पेंशन देने की बात करो, जो बच्चों को पेंशन दो। मैंने ये बात स्पष्ट बोली सर, ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ इस बात को। हम वो बोलने की हिम्मत रखते हैं, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो बड़ी अच्छी बात है। सब्सिडी छोड़ने की बात मुख्यमंत्री ने कही, ठीक है, जहां फंड जनरेट होता है अच्छी बात है, हम सहयोग करेंगे उसमें। अगर जो आदमी सक्षम है, अगर वो प्रदेश की व्यवस्था को सुधारने के लिए और कुछ उसकी आर्थिकी के लिए कोई सहयोग करता है, उसमें आगे आना चाहिए, कुछ उसको पहल करनी चाहिए, हमें पहल करनी चाहिए।
लेकिन जहां हमारे आर्थिक और सामाजिक हित है उसके लिए हमें बोलना भी पड़ेगा, खड़ा भी होना पड़ेगा, लड़ना भी पड़ेगा, बात को रखना भी पड़ेगा। और यही हम सबका एक कर्म और धर्म भी है। मैं उस अपने धर्म के नाते इस बात को कह रहा हूँ, तो शिक्षकों ने मुझे जिम्मेदारी दी है, कर्मचारी ने जो कर्मचारी का संयुक्त कर्मचारी महासंघ बना है, अब उसका कुनवा बहुत बड़ा हो चुका है। हमने ये बात मुख्यमंत्री महोदय ने बोली, ये संयुक्त कर्मचारी महासंघ कोई एनजीओ नहीं है, एनजीओ इसका छोटा सा हिस्सा है संयुक्त कर्मचारी महासंघ का। इसमें आज की डेट में 3400 डॉक्टर भी है, इसमें सारी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और उसके नॉन टीचिंग फैकल्टी भी है, उसमें सारे विभागों के कर्मचारी चुने हुए लीडर है इसके अंदर सारे। ऐसा कोई बोर्ड निगम कोई विभाग नहीं है जो संयुक्त कर्मचारी का हिस्सा नहीं है। एक बहुत बड़ा बट वृक्ष है संयुक्त कर्मचारी महासंघ। परसों मैंने बोला कि संयुक्त कर्मचारी महासंघ को एक बैठक का टाइम तो दो मुख्यमंत्री महोदय, ताकि ये सारे मुद्दे चर्चा में आ सके। उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही हमारी कोई सरकार के साथ बड़ी बैठक हो जिसमें ना केवल शिक्षकों के मुद्दे चर्चा में लाए जाएंगे, जैसे पोस्टों को खत्म करने की बात हो रही है, या कॉन्ट्रैक्ट को जो है उसको 2024 का जो विधेयक लाया गया, उस विधेयक के ऊपर भी बहुत सारी आपत्तियां हमने आज भी खबर पड़ी होगी, आपने पढ़ी होगी खबर में। संयुक्त कर्मचारी महासंघ के बैनर तले हमारी खबर लगी है कि सरकार इसमें पुनः विचार करे। अगर माननीय न्यायालय द्वारा कोई व्यवस्था कर्मचारियों को दी जा रही उनके हित में, तो उसके पीछे कोई वजह होगी ना, तभी दे रही है ना। न्यायालय में कोई ऑर्डर क्यों पास हो जाता है? अगर न्यायालय से कोई ऑर्डर पास हुआ तो वो कोई उसमें संवैधानिक तरीके से कोई गलतियां हुई होगी, उसको ठीक किया होगा कोर्ट ने, और तभी उनको फायदा दिया गया। अब बोलते उसको नहीं देंगे हम। अब 4/9/14 की बात करूं, अभी आपने मुद्दे उठाए, मैं एक मुद्दे की बात करूंगा। वो 4/9/14 को कोर्ट ने बहाल करने की बात आज भी की, हम भी उसमें कोर्ट में गए हुए, हिमाचल गवर्नमेंट टीचर उसमें पिटिशनर है, हमने पिटिशन फाइल की है। और कॉन्ट्रैक्ट का केस 1453 नंबर जिसको जो बेनिफिट मिला ना लोग, उसमें हिमाचल गवर्नमेंट टीचर ने उसमें पिटिशनर है थ्रू वीरेंद्र चौहान। मैं उसमें मेन पिटिशनर हूं, मैं कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं रहा कभी नहीं।